जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज है दशहरा, चलिए दशहरे के बारे में कुछ बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो रावण ने स्वयं बताया कि दशहरे के दिन ये पौधे जहाँ भी मिल जाए तुरंत उखाड़ कर अपने घर ले आना। माता रानी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देवी वृक्ष कहे गए हैं और काफ़ी शुभ माने जाते हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देती है। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की न सिर्फ पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई प्रकार की बीमारियां भी ठीक करते हैं। वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। मैं आपको दशहरे के दिन धारण की जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगी। इन 5 जड़ में से कोई एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ बताए इस वीडियो में बताऊंगी, वो सारे लाभ आपको मिलेंगे। जी हाँ, पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। आप माने या न माने, हमने जीवन में काल में कई ऐसे बार औषधियों का प्रयोग करके बजाय अगर आप जो इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। इनकी जड़ में क्योंकि नहीं पहनना चाहिए। 5 जड़ हैं के बारे में बता रही हूँ। जानकारी बताने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिख देना। जी हाँ दोस्तों, धन की प्राप्ति के लिए दशहरे के दिन किस पौधे को घर में लाना है। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ में बोनीफिट होता है। जी हाँ दोस्तों, फायदे बताना चाहूँगी। चमेली की जड़ में दशा शक्तियाँ समाहित होती हैं। आपने देखा होगा कि चमेली में जो तेल हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है, इसमें हनुमान जी महाराज की दशा शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जड़ हर गुण में चमत्कारी कल्याणकारी माना गया है। धार्मिक मानता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना बेहद आसान हो जाता है। जो लोग चाहते हैं जीवन में समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग धन वैभव सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में हर प्रकार का दुर्भाग्य दूर हो जाए, उनके लिए ये दिन किसी वरदान से कम नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, दशहरे के दिन किए गए छोटे छोटे उपाय व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिए। इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और पूरा देखिए। जी हाँ दोस्तों, मानसिक शांति के लिए भी आप इसे धारण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्हें पूरा करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या हवन करना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। कभी कभी धारण से पेड़ पौधे जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, हमारे जीवन में चमत्कार कर दे सकते हैं। प्राचीन समय से ही साधक और संत इन पेड़ पौधों की जड़ों का प्रयोग करके न केवल साधना में सिद्धियां प्राप्त करते थे बल्कि साधारण जनजीवन की समस्याओं का भी समाधान करते थे। किसी की बीमारी हो या किसी की किस्मत का ताला बंद हो या किसी शत्रु से परेशान कर रहे हो, इन पेड़ पौधों में इतनी शक्ति है कि ये हर समस्या को जड़ से समाप्त कर देते हैं। दशहरे के दिन कुछ विशेष पौधे की जड़ को घर लाकर उनकी विभिन्न पूजा करनी है और फिर उन्हें धारण करना है। जीवन में ऐसे बदलाव लाता है जिससे हम कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सबसे पहले तो इन जड़ों को लाने के लिए इन्हें वैसे ही पूजन करना होता है जैसे देवी माता की पूजा की जाती है। इन जड़ों को भी नौ दुर्गा की तरह दिन तक पूजा करनी चाहिए, 9 दिन तक। जी हाँ दोस्तों, 10वीं के दिन चांदी की ताबीज में भरकर धारण कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि असल में शक्ति तो उस जड़ की होती है। रत्न के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ज्योतिष में रत्न पहनने का प्रचलन बहुत पुराना है, लेकिन समस्या ये है कि आज के समय में इन रत्नों में मिलावट बहुत होती है, इसलिए रत्न पहनकर लोग ठगे जाते हैं। लेकिन जब आप पहने
तो पेड़ पौधों की जड़ उखाड़ कर लाते हैं, उसे धारण कर लेते हैं। उसमें से कोई मिलावट नहीं होती है, उसमें वह शुद्ध और प्राकृतिक ही होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इन जड़ों को धारण करना अधिक फलदायी माना गया। अब सवाल है यह है कि आखिर कौन कौन सी जड़ दशहरे के दिन लानी चाहिए और उनका क्या क्या महत्व। तो सबसे पहले बात करते हैं चमेली की जड़ की। जी हाँ, चमेली का नाम सुनते ही मन में सुगंध भर जाती है। इस पौधे की जड़ को धारण करने से व्यक्ति को अशुद्ध आध्यात्मिक शक्तियाँ मिलती हैं। हनुमान जी को समर्पित चमेली का तेल बहुत ही है। जी, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने और साहस, बल तथा निरोगी जीवन से प्राप्त करने के लिए चमेली की जड़ को दशहरे के दिन लाना अत्यंत लाभकारी है। इस जड़ को घर में लाकर 9 दिन तक पूजा करें, फिर ताबीज में धारण कर इससे अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति हर प्रकार के भय और भय से मुक्त रहता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा पौधा लटजीरा है, जिसे आप मार्ग भी कहते हैं। ये पौधा बहुत ही अनोखा होता है, इसके बीज उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपमार्ग कहा जाता है। संत महात्मा इस पौधे का प्रयोग साधना के लिए करते हैं। कहते हैं कि इस बीज से बनी खीर खाने से भूख प्यास अनुभूति लंबे समय तक नहीं होती है और साधक एकाग्र होकर तप कर सकते हैं। इसलिए जड़ का धारण करने शत्रुओं का नाश होता है और व्यक्ति में ऐसी सामूहिक शक्ति आ जाती है कि लोग उसकी ओर आकर्षित होते जाते हैं। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है, जी हाँ, कि उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए बात करते हैं आगे की बातें इसको पहनने से। जी हाँ, दशहरे के दिन लाकर अवश्य धारण करनी चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं बरगद की जटा। वट सावित्री के दिन इसकी पूजा करती हैं महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, इसकी जटाओं के धारण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन में ठहराव दूर होता है। अगर किसी की किस्मत अटकी हुई है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो बरगद की जड़ धारण करने से अद्भुत परिणाम होते हैं। जिससे इसमें पितरों का वास भी माना गया, इसलिए इसे पितृदोष भी कहा जाता है। चौथा पौधा सफ़ेद मदार का पौधा वैसे तो हर जगह देखा जा सकता है, लेकिन इनका सफ़ेद रूप अत्यंत विशेष माना गया है। इनकी 7 वर्ष पुरानी जड़ भगवान गणेश जी सूंड के समान आकृति ले लेती है। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का देवता कहा जाता है, इसलिए मदार की जड़ धारण करने से जीवन में समृद्धि आती है। ये जड़ तत्काल फल देने वाली मानी जाती है। विशेष अगर किसी के जीवन में बुध ग्रह की पीड़ा हो तो ये जड़ से उसे शांत कर देती है। अंतिम पौधा है अपराजिता। इसका नाम ही बताता है कि इसे धारण करने वाला कभी हार नहीं मानता। इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए जो लोग लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं उनके लिए अपराजिता का सबसे उपयुक्त है। इसे धारण करने से धन संपत्ति की प्राप्त होती है, नौकरी व्यापार में प्रगति होती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अपराजिता की जड़ को अगर दशहरे के दिन लाकर विभिन्न पूजा करके धारण करते हैं तो ये व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खोल देती है। अब ये तो हो गई जानकारी इन 5 जड़ों की, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन जड़ों में इतनी शक्ति आती कहाँ से है। दरअसल पेड़ पौधों केवल हरियाली या छाया देने के लिए नहीं है, ये धरती और आकाश की ऊर्जा को अपने भीतर समेट रहते हैं। हर पेड़ पौधे अपना एक विशेष संपन्न होता है। जैसे कोई पौधा सौंदर्य बढ़ाता है, कोई औषध बनाता है, तो कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक होता है। यही कारण है हमारे ऋषि मुनियों के ने जंगलों में रहकर साधना की है। जी हाँ दोस्तों, आज भी अगर आप किसी साधक से पूछो तो वो यही बताएगा कि साधना में केवल मंत्र ही नहीं बल्कि प्रकृति का सहारा भी लेना पड़ता है। जब कोई जड़ धारण की जाती है तो वो आपके शरीर के ऊर्जा चक्रों को प्रभावित करती है, आपकी आभा बदल जाती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यही कारण है कि धारण की जाती है। भक्त भी जब इन्हें कोई धारण करता है उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कई लोग बातों को विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो अंधविश्वास बल्कि नहीं विज्ञान है। जैसे दवाइयाँ पौधों से बनती हैं और हमारे शरीर को ठीक करती हैं, वैसे ही कुछ पौधे हमारे आत्मा और किस्मत को ठीक करते हैं। अंतर्वास इतना है कि दवा असर करती है, ये जड़ें हमारे आदर्श ऊर्जा केंद्रों पर असर डालती हैं। जी हाँ दोस्तों,
तो जीवन स्थायी बदलाव ला सकते हैं। यही जड़ मित्र की तरह हमारा साथ देती है जब कि कोई संकट आता है, ये हमारी रक्षा करती है। जब कोई कमज़ोर पड़ते हैं तो ये हमें शक्ति देती है। जब कोई हमारी किस्मत रोक जाती है, नए रास्ते खोलती है। यही इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आपके जीवन में बदलाव हो तो आप इसे लाकर ज़रूर धारण करें। जी हाँ दोस्तों, जय माता दी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही वीडियो।